जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन जय गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा यमुना चारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद जय श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर गौर भक्त कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे जय राधा दामोदर राधे जय राधा दामोदर हरे राधे जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शना जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शना जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय जय पंच जय पंचतत्व जय पंच गौरनिताय जय गौरनिताय गौर निताय जय गौर निताय
जय नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज, नृसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज, जय महाराज, नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, गुरुदेव जय 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 देव। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, ताय गौर हरि बोल। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, जय श्री प्रभुपाद की की जय, जय, की जय। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कहीं बाकी लोग वहां पे तो नहीं जुड़े हुए हैं ऑनलाइन में, उधर मीट पे तो नहीं है कुछ लोग। एक बार फर्स्ट डे है ना, तो चेक कर लेता हूँ। नहीं है वहाँ, नहीं है अभी तक तो कोई नहीं, शायद यहीं ज्वाइन कर। हरे कृष्णा। तो लेट्स ट्राई कि कैसे रिकॉर्डिंग हो पाती है, क्या अभी हो रहा है, तो वेदर इट हेल्प्स अदर पीपल, देखते हैं। हरे कृष्ण सबको। तो मंगलाचरण स्टार्ट करते हैं। स्टॉप शेयर, शेयर। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया उन्मिलितं येन तस्मै नमः। श्री गुरुवे श्री चैतन्य स्थापितं येन स्वयं भूतले स्वयं ददान्तिकं वन्देऽहं श्रीयुतपदं गुरुर्वैष्णवांश वैष्णव श्री रूपम जातम सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्ण चैतन्य पृष्ठाय प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद। एक मिनट, ये ना शेयरिंग वहाँ कर लेते हैं। हरे कृष्णा, ये फाइल यहाँ रहते हैं, ये यहाँ। ओके। तो पुनरागमन हमने अमुक पढ़ा था सिर्फ कल, है ना। थोड़ा सा रिकैप करें जैसे रोज करते हैं। क्या उस बुक में क्या क्या है जो इस बुक में डिफरेंट है? पुनरागमन पे बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस बताया गया है इसके प्रीफेस में, आमुख में? पुनर्जन्म का जो विज्ञान है श्रीला प्रभुपाद शेयर करते हैं। पुनर्जन्म का जो विज्ञान है, हाँ, मतलब साइंस की तरह। हाँ, और कुछ क्वेश्चन के साइंटिफिक। आंसर हमको यहाँ पे मिलेंगे जो हमने लास्ट में पढ़ा था ना, कि कुछ जैसे कि ये वाले क्वेश्चन, उदाहरण के लिए कि
क्या कोई व्यक्ति तत्काल ही पुनर्जन्म ग्रहण करता है अथवा धीरे धीरे बहुत लंबी समय अवधि में? क्या दूसरे जीवधारी पशु मानव शरीरों में पुनर्जन्म ले सकते हैं? क्या मनुष्य पशु के रूप में प्रकट हो सकता है? यदि ऐसा है तो क्या? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ तक हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं, तो उस समय प्रभुपाद जी को ऐसा नीड लगा कि इन क्वेश्चंस के आंसर बाकी जो पुनरागमन में बुक्स अभी तक लिखी गई थी 1970s में, तो उसमें ये सब के आंसर साइंटिफिक तरीके से नहीं दिए गए थे। तो इस बुक में उन्होंने उसको क्वेश्चंस को आंसर करने का प्रयास किया, तो इसलिए हम ये बुक पढ़ रहे हैं। है छोटी सी बुक, साइज में इतनी बड़ी नहीं लग रही है, लेकिन इसके अंदर काफी सारे आंसर मिलेंगे। लेट्स ट्राई। कौन पढ़ना चाहेगा? भूमिका पढ़ेंगे आज। मैं पढ़ू प्रभु जी? पढ़िए। भूमिका। चेतना का रहस्य। मृत्यु मनुष्य की अत्यंत रहस्यमयी, निष्ठुर और अपरिहार्य शत्रु है। क्या मृत्यु का अर्थ है जीवन का अंत, अथवा क्या ये एक अन्य जीवन के लिए, अन्य आयाम के लिए अथवा दूसरे संसार के लिए द्वार खोलती है? यदि मृत्यु के अनुभव के बाद मनुष्य की चेतना जीवित रहती है, तब वे क्या है जो नूतन अस्तित्वों की ओर इसके अवस्था परिवर्तन का निर्धारण करता है? इन रहस्यों की स्पष्ट जानकारी पाने के लिए परंपरागत रूप से मनुष्य प्रबुद्ध दार्शनिकों की ओर रुख करता रहा है और उच्चतर सत्य के प्रतिनिधि रूप में उनके उपदेशों को स्वीकार करता आया है। उच्चतर अधिकारी से ज्ञान प्राप्त करने की इस विधि की कुछ लोग आलोचना करते हैं। अन्वेषक भले ही कितनी भी सावधानी से उसका विश्लेषण करें। समाज दार्शनिक के विज्ञान E.F. शूमेकर स्मॉल इज ब्यूटीफुल के रचयिता कहते हैं कि हमारे आधुनिक समाज में जब लोग प्रकृति और परंपरागत ज्ञान से कट जाते हैं, वे हंसी उड़ाना फैशन की बात समझते हैं और केवल उसी पर विश्वास करते हैं जिसे वे देख, छू और माप तोल सकें, अथवा जैसी की कहावत है, आंखों देखा सो सत्य। परंतु जब मनुष्य भौतिक इंद्रियों की पहुंच से परे, माप के उपकरणों से परे और मीमांसा के भी परे किसी तत्व को समझने का प्रयास करता है, तब उसके पास ज्ञान के उच्चतर स्रोत के पास जाने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं रह जाता। कोई भी वैज्ञानिक प्रयोगशाला के अनुसंधानों के माध्यम से चेतना के रहस्य अथवा भौतिक शरीर के विनष्ट हो जाने के बाद इसके गंतव्य की सबल व्याख्या नहीं कर सका। इस क्षेत्र में शोध ने विभिन्न परिकल्पनाओं को जन्म दिया है, किंतु इनकी सीमाओं को पहचानना आवश्यक है। दूसरी ओर पुनर्जन्म के व्यवस्थित सिद्धांत हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य के जीवनों से संबंधित सूक्ष्म विधानों की विस्तृत व्याख्या करते हैं। यदि किसी को पुनर्जन्म के सिद्धांत को सही से समझना है, तो उसे चेतना की आधारभूत धारणा को भौतिक शरीर की रचना करने वाले भौतिक पदार्थ से भिन्न और एक उत्कृष्ट शक्ति के रूप में स्वीकार करना होगा। सोचने, अनुभव करने और संकल्प करने की अद्वितीय मानव क्षमताओं के प्रशिक्षण से इस सिद्धांत की पुष्टि होती है। क्या डीएनए के सूत्र अथवा आनुवांशिक कोशिकाएं मानव की परस्पर प्रेम और सम्मान की भावनाओं को उत्प्रेरित कर सकते हैं? कौन सा परमाणु अथवा कण शेक्सपियर के हैमलेट तथा बाख के मास इन बी माइनर में सूक्ष्म कलात्मक भेदों को पैदा करने के लिए उत्तरदायी है? मानव और उसकी अनंत क्षमताओं की व्याख्या केवल परमाणुओं और कणों से नहीं की जा सकती। आधुनिक भौतिकी के जनक आइंस्टाइन ने स्वीकार किया था कि चेतना का यथेष्ट स्वरूप का विवेचन भौतिक घटनाओं के संदर्भ में नहीं किया जा सकता। इस महान वैज्ञानिक ने एक बार कहा था, मेरा विश्वास है कि विज्ञान के स्वयं सिद्ध विधानों को मानव जीवन पर लागू करने का वर्तमान फैशन न केवल पूरी तरह गलत है, अपितु कुछ हद तक निंदा के योग्य भी है। सचमुच वैज्ञानिक उन भौतिक नियमों के माध्यम से चेतना की व्याख्या करने में असफल रहे हैं जो उनके दृष्टि क्षेत्र के भीतर अन्य सभी वस्तुओं पर लागू होती है। उस असफलता से निराश होकर शरीर विज्ञान,
और औषधि विज्ञान में नोबेल पुरस्कार विजेता अल्बर्ट सेंट जॉर्ज ने दुख प्रकट करते हुए हाल ही में कहा था, जीवन के रहस्य की मेरी खोज में अंत में मेरे हाथ परमाणु और इलेक्ट्रॉन ही लगे जिनमें जीवन नहीं है। इस राह में कहीं ना कहीं जीवन मेरी अंगुलियों के बीच से रिस कर निकल गया। अतः अपने बुढ़ापे में अब मैं पूर्वकृत कार्यों पर पुनः विचार कर रहा हूँ। कणों की परस्पर अंतःक्रिया से चेतना का आविर्भाव होता है। इस अवधारणा को स्वीकार करने के लिए हमें बहुत विश्वास रखना होता है, उससे भी बड़ा जिसकी आवश्यकता आध्यात्मिक व्याख्या के लिए होती है। जैसा कि विख्यात जीव विज्ञानी थॉमस हक्सले ने कहा था, मुझे ये बहुत स्पष्ट दिखाई देता है कि विश्व में एक तीसरी चीज है, अर्थात चैतन्य, जिसे मैं ना तो भौतिक तत्व अथवा शक्ति अथवा इनमें से किसी का भी विचार योग्य संशोधित रूप मान सकूं। इसके अतिरिक्त चेतना के अद्वितीय गुण लक्षणों की स्वीकृति भौतिकी नोबेल पुरस्कार विजेता नील्स बोहर ने दी थी, जिसने कहा था, हमें स्वीकार करना होगा कि भौतिकी अथवा रसायन विज्ञान में हम ऐसा कुछ नहीं पा सकते जिसका चेतना के साथ दूर का भी कोई संबंध हो। तथापि हम सभी जानते हैं कि चेतना जैसी भी कोई चीज है, क्योंकि ये हम सभी में ही विद्यमान है। अतएव चेतना की प्रकृति का अंग मांगना होगा, अथवा अधिक सामान्य रूप से यथार्थता का अंग, जिसका तात्पर्य यह है कि भौतिकी और रसायन विज्ञान के विधानों के बिल्कुल भिन्न, जैसा कि क्वांटम परिकल्पना के अंतर्गत उल्लेखित है। हमें बिल्कुल भिन्न प्रकार के विधानों पर भी विचार करना होगा। ऐसे सिद्धांतों में पुनर्जन्म के सिद्धांतों का भी समावेश हो सकता है, जो एक भौतिक शरीर से दूसरे में होने वाले चेतना के आवागमन का नियमन करते हैं। बस इन नियमों को जानने की शुरुआत करते यहाँ तक रुकते हैं माता जी, क्योंकि थोड़ा लंबा हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश भी करेंगे। हाँ जी, तो क्या बताने की कोशिश किया जा रहा है यहाँ पे? कि ये पहले 2-3 पैराग्राफ तो वेरी प्रभु जी, क्लियर। पहले तो मृत्यु के बारे में बताया कि मृत्यु का मतलब है जीवन का अंत, लोग जो समझते हैं। लेकिन लोगों की कॉमन कॉन्सेप्शन यही रहती है कि जब इंसान मर जाता है तो उसका सब कुछ मर जाता है, लेकिन जो चेतना है वो नहीं मरती। वो सेकंड पैराग्राफ में कहा, यदि मृत्यु के अनुभव के बाद मनुष्य की चेतना जीवित रहती है तब ये क्या है? तो लोगों की आम कॉन्सेप्शन यही है कि इंसान मर गया मीन्स उसका सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ मर गया। लेकिन स्पिरिचुअल नॉलेज हमें ये सिखाती है कि हमारी चेतना जो है वो नहीं मरती, वो सूक्ष्म रूप में हमारे अगले जन्म में हमारे साथ ही जाती है। तो यहाँ वो इफ एक ला रहे हैं कि अगर मृत्यु के साथ में चेतना नहीं मरती है या कुछ मनुष्य की चेतना जीवित रहती है, तो ही पुनर्जन्म का के बारे में सोचना लॉजिकल है। अदरवाइज जब शरीर मर गया, चेतना मर गई, सब मर गया, तो फिर उसके बाद पुनर्जन्म का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन अगर हम ये मानते हैं कि पुनर्जन्म की जब मृत्यु होती है तो शरीर की मृत्यु होती है, चेतना की मृत्यु नहीं होती, तो ही पुनर्जन्म का सिद्धांत वैलिड है। तो यहाँ पर वो फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ में उस पॉइंट को उन्होंने यहाँ पे कर दिया क्लियर अभी, है ना। क्यों, फिर आगे बताते हैं कि उच्चतर अधिकारी से ज्ञान प्राप्त करने की इस विधि को कुछ लोग इसकी आलोचना करते हैं। जैसे हम लोग परंपरा से नॉलेज लेते हैं, किसी ऊपर से डिसेंडिंग नॉलेज लेते हैं, तो कुछ लोग इसकी आलोचना करते हैं, इसको क्रिटिसाइज करते हैं। तो ऐसे ही फिर उन्होंने बहुत सारे नीचे जो एक वैज्ञानिक हैं E.F. शूमेकर, स्मॉल इज ब्यूटीफुल के रचयिता, कहते हैं कि हमारे आधुनिक समाज में जब लोग प्रकृति और परंपरागत ज्ञान से कट जाते हैं तो वह हंसी उड़ाना फैशन की बात समझते हैं। तो ऐसे होते हैं ना कि अच्छा आप कहाँ गुरुओं के चक्कर में पड़ गए यार, कहाँ ये देखो साइंस में तो सब कुछ लिखा ही हुआ है, इसको एक्सपेरिमेंट करो। अगर वो वही लास्ट आगे बताते हैं ना कि छू देख छू और आंखों माप, देखा सो सत्य कोई हाँ मानते हैं। आंखों देखा, वट एवर यू कैन फील टच एंड स्मेल टेस्ट, उसी को बस जो आप देख सकते हो, सुन सकते हो, हाथ लगा सकते हो, फील कर सकते हो, वही सच है, उसके अलावा कोई सच नहीं है।
तो लेकिन फिर लिखते हैं, परंतु जब मनुष्य भौतिक इंद्रियों की पहुंच से परे, माप के उपकरणों के परे और मीमांसा मतलब मैं और मेरा से भी परे किसी तत्व को समझने का प्रयास करता है, तब उसके पास ज्ञान के उच्चतर स्रोत के पास जाने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रहता। तो अगर मी माई सेल्फ और अपने इंद्रियों के जो सेंसेस हैं उसके टच से या उसके फील से अगर किसी को ऊपर की चीज को समझने की कोशिश करनी है, तो उसके पास किसी सुपीरियर के पास जाने के अलावा कोई ऑप्शन बचता ही नहीं। या तो वो अपनी सेंसेस को, इंद्रियों को यूज करके ज्ञान अर्जित करेगा, लेकिन अगर ऐसा ज्ञान उसको चाहिए जो उसकी इंद्रियां उसको नहीं दे सकती, तो उसके पास दूसरे के पास जाने के अलावा कोई विकल्प बचता ही नहीं। एग्री ना? जैसे कोई अमेरिका जाना चाहता है, अब उसको इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तो वो ऐसे व्यक्ति के पास जाएगा जो अमेरिका गया है। लॉजिकल है ना? कोई भी वैज्ञानिक प्रयोगशाला के अनुसंधानों के माध्यम से चेतना को रहस्य अथवा भौतिक शरीर के विनष्ट हो जाने के पश्चात इसके गंतव्य की सफल व्याख्या नहीं कर सकता। मतलब ये चीज सोल के बारे में जानना और समझना, ये लेबोरेटरी में पॉसिबल नहीं है कि हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, आत्मा का कुछ तो उसमें केमिकल डालेंगे, कुछ केमिकल मिलाएंगे, ये करेंगे वो, तो हमें पता चल जाएगी कि जो चेतना है वो किस मटेरियल से बनी है। तो वो, क्योंकि वो मैटर की है ही नहीं, वो मैटर से बनी नहीं है, तो वो पॉसिबल नहीं है। इस क्षेत्र में शोध के विभिन्न परिकल्पनाओं को जन्म दिया, तो इसी से बहुत सारी स्पेकुलेशन आती है। कोई बोलता है कि सोल ये है, कोई बोलता है चेतना ये है, कोई बोलता है ऐसा ऐसा। वो बहुत सारे लोग अपना अपना विचार व्यक्त करते हैं। तो परिकल्पनाओं मतलब कल्पना करते हैं, एजम्पशन पे बात करते हैं। दूसरी ओर पुनर्जन्म के व्यवस्थित सिद्धांत हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य के जीवनों से संबंधित सूक्ष्म विधानों की विस्तृत व्याख्या करते हैं। उसके ऑपोजिट, अगर हम अपने पुनर्जन्म के व्यवस्थित सिद्धांत, मतलब कौन से वाले, जो भगवत गीता में दिए कि हमारा जो चेतना है, सोल कभी मरता नहीं है, कभी जलाया नहीं जा सकता, कभी सुखाया नहीं जा सकता, तो अगर वो वाले सिद्धांत पे हम अपना आर्गुमेंट बेस करते हैं, तो हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य के जीवनों से संबंधित सूक्ष्म विधानों को विस्तृत व्याख्या करते हैं। तो हमें पता चलता है कि हाँ, पीछे भी कुछ हो सकता था, आगे भी कुछ हो सकता है, अभी भी मेरा लाइफ चल रहा है। एग्री ना? राइट? तो यदि किसी को पुनर्जन्म के सिद्धांत को सही से समझना है, तो उसे चेतना की आधारभूत धारणा को भौतिक शरीर की रचना करने वाले भौतिक पदार्थ से भिन्न और एक उत्कृष्ट शक्ति के रूप में स्वीकार करना होगा। मतलब हमें अपने को सोल समझना होगा अगर हमें पुनर्जन्म के विज्ञान को समझना है। तो उसके लिए प्री क्वालिफिकेशन दे दी है। इस बुक को अगर समझना है तो अपने को शरीर नहीं, अपने को चेतना मानना है, आत्मा मानना है। सोचने, अनुभव करने और संकल्प करने की अद्वितीय मानव क्षमताओं के परीक्षण से इस सिद्धांत की पुष्टि होती है। ये हमने पढ़ा। क्या डीएनए के सूत्र अथवा अनुवांशित कोशिकाएं मानव की परस्पर प्रेम, फिर बोला कि इसमें जो बताया गया पॉइंट कि अब जैसे हमारे अंदर इमोशंस हैं, जैसे कुछ चीज अच्छी देख के हमें हैप्पीनेस के फीलिंग का अनुभव होता है, कुछ भयावह चीज देख के हमको डर का अनुभव होता है। तो क्या ये शरीर के लेवल पे है? अगर शरीर के लेवल पे समझ आएंगे, तो रोबोट के लिए उसको कोई डरावनी चीज दिखे उसके कैमरे के आगे, या उसको कोई ब्यूटीफुल चीज दिखे, उसका रिएक्शन सेम ही रहेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा उसके रिएक्शन में, एक रोबोट के। लेकिन क्योंकि हमारे अंदर चेतना है, इसलिए हम कुछ अच्छी चीज देख के, कुछ सुंदर चीज देख के उसकी प्रशंसा करते हैं, और जब कोई भयानक चीज देखते हैं, कोई बुरी चीज देखते हैं, तो हमें उससे डर डर लगता है। तो ये चेतना के लेवल पे ही सब कुछ चल रहा है, शरीर के लेवल पे कुछ नहीं चल रहा। तो मानव और उसकी अनंत क्षमताओं की व्याख्या केवल परमाणु और कणु से नहीं की जा सकती। तो इसी के लिए आगे उन्होंने बताया कि वो जो एक वैज्ञानिक थे एल्बर्ट स्टिंग्स ने बोला कि मैंने इतना सारा विचार किया, बाद में मुझे ये पता चला कि मुझे सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही मिला बस। अगर साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए वो डीप जाता गया तो उसको इसके अलावा और कुछ नहीं मिला मेटीरियल लेवल पे।
और इसी में उसका पूरा जीवन भी चला गया। उसका पूरा जीवन चला गया। जो आजकल जितने भी स्टूडेंट्स हैं या साइंटिस्ट हैं या ये डॉक्टर्स वगैरह हैं जो कि एथिस्ट हैं, सो कॉल्ड, तो इनका लाइफ पूरा इसी में जा रहा है। ये सोचते हैं कि ओनली द वे इज साइंस, मतलब सिर्फ एक ही ऑप्शन है, साइंस के थ्रू सब चीज सीखी जा सकती है, सेंसेस के थ्रू। everything else is mathematical according to God. तो इसे इसमें प्रभु जी जो अपनी एक एग्जाम्पल दिया है ना एल्बर्ट सेंट जॉर्ज का, जिसमें माता जी ने बताया कि he spent all his life, और बाद में उसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हासिल हुए, लेकिन मीनवाइल उसका पूरा जीवन निकल गया। ये आई कैन रिलेट दिस विद आवर प्रीवियस स्टडी, जहाँ पे हमने प्रभु बात बताते हैं कि आध्यात्मिक जगत को, आध्यात्मिक शक्ति को देखने की हमारी जो आंखें हैं, जो हमारी चक्षु हैं, वो सफिशिएंट नहीं है। क्या वो चीज यहीं पे, इज दैट द सेम लॉजिक, कि जो हमारी आंखें होती है, जो हमारी भौतिक आंखें हैं, वो आध्यात्मिक हाँ, शक्तियों को नहीं देख सकती, यस यस, वो नहीं, राइट? हमारे उसमें जैसे वी कांट सी द सोल, सोल का जो साइज होता है, फॉर एग्जांपल वो सुपर माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। हाँ, वो सो नहीं प्रीटी मच एल्बर्ट सेंट जॉर्ज जो बोल रहे हैं, वो यही बोल रहे हैं कि उन्हें जो हासिल हुआ वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ही हुए। वहीं तक ही उनका लिमिट था कि वो एटलीस्ट वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तक तो पहुंच पाए। बट आजकल मान लो वो न्यूट्रॉन, नेजोट्रॉन, वो और भी नीचे जा रहे हैं, लेकिन वो सोल के लेवल पे जो एक बाल के अग्रभाग का 10,000 पार्ट है, वहां तक तो कभी भी पहुंच पाते। तो इसके अतिरिक्त चेतना के अद्वितीय गुणों लक्षणों की स्वीकृति भौतिक नोबेल पुरस्कार विजेता नोबल्स बोर ने भी दी है, जिसने कहा था कि हमें स्वीकार करना होगी कि भौतिक अथवा रसायन विज्ञान से हम ऐसा कुछ नहीं पा सकते जिसका चेतना के साथ दूर दूर का कोई संबंध है ना। अगर हम ये करते हैं कि भौतिक अथवा रसायन विज्ञान से हम ऐसा कुछ नहीं पा सकते, अगर हम मटेरियल और केमिकल नॉलेज को देखें तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि सोल, सुख, चेतना जैसी कोई चीज होती भी है, तो हम उस तरीके से उसको समझ नहीं पाएंगे। अतएव चेतना को प्रकृति का अंग मानना होगा, प्रकृति का अंग मानना होगा अथवा आध्यात्मिक सामान्य रूप से यथार्था का अंग, जिसका तात्पर्य यह है कि भौतिक और रसायन विज्ञान के विधानों के बिल्कुल भिन्न, जैसा कि क्वांटम परिणाम के अंतर्गत उल्लेखित है, हमें बिल्कुल भिन्न प्रकार के विधानों पर भी विचार करना होगा। मतलब एक एक जो हमारा एक अभी तक कॉन्सेप्ट चल रहा है, उसके अलावा किसी दूसरे तरीके से हमें चेतना को समझने की कोशिश करनी है। जो जिस जिस चीज से अभी तक हम चीजों को सीखते जा रहे हैं बचपन से, उस कहते हैं ना, उस डायरेक्शन के एक बार अपना थोड़ा सा एंगल चेंज करना होगा। ये मैटर जैसी कोई चीज नहीं है। कहाँ तक पढ़ा था हमने? ये वाला पढ़ा है ना। Next. हाँ, तो इन नियमों को जानने की शुरुआत करने के लिए हमें ये जान लेना है कि पुनर्जन्म कोई अनैसर्गिक अथवा विरोधाभासी घटना नहीं है, बल्कि एक ऐसी घटना है जो हमारे जीवन काल में हमारे अपने शरीरों के निरंतर घटित होती रहती है। हमने ये नहीं पढ़ा ना, आज पढ़ा है? हाँ, तो हाँ जी। जैसे हम छोटे थे तो हमारा बॉडी अलग था। जैसे आगे प्रभुपाद जी बताएंगे कि जब हम छोटे थे तो हमारा बॉडी, हमारा सोल तो इसी में है, मतलब कॉन्शियसनेस तो वही है, लेकिन फिर आस्ते आस्ते वो एक बॉय का बॉडी बना या गर्ल का बॉडी बना, फिर वो एक टीनेजर का बॉडी बना, फिर उसके बाद मिडिल एज का बना, यंग यूथ का बना, फिर मिडिल एज का बना, फिर ऐसे ऐसे करते करते, लेकिन इसको कि हमारे इस बॉडी में भी कितने सारे पुनर्जन्म हुए हैं, क्योंकि हम बॉडी चेंज हुई, तो बॉडी चेंज को क्या क्या बोलते हैं? डेथ, चेंज ऑफ बॉडी इज डेथ, है ना। तो ऐसे इसी बॉडी में भी हमारे कितने सारे वो जो बचपन की बॉडी थी बच्चे वाली, उसका डेथ हो गया, तो एक छोटे बच्चे जैसे 5-8 साल के बच्चे का बॉडी आ गया, फिर उसका डेथ हुआ तो फिर एक टीनेजर का बॉडी आ गया। उसका बॉडी कितना बदल जाता है ना, बिल्कुल फीचर्स ही बदल जाते प्रभु जी की आफ्टर एवरी 7th ईयर, प्रत्येक 7 वर्षों में हैं। मनुष्य का पुराना शरीर पूरी तरह से नया हो जाता है। मतलब जो उसके सेल्स हैं मटेरियल लेवल पे भी, वो सेल्स भी सारे के सारे चेंज हो जाते हैं।
तो तुम्हारे तो यहाँ लिखते हैं प्रोफेसर जॉन फ्रायर अपने ग्रंथ द हार्मोन ब्रेन। प्रभु जी ऊपर तक ही पढ़ा था, आवागमन का नियमन करते हैं तब। हाँ नियम करते। ये पैराग्राफ टच नहीं किया। हाँ तो ये मुझे हमारी, टच नहीं। तो बेसिकली इसमें क्या समझ आता है कि वो क्या पॉइंट इसमें बताना चाह रहे हैं कि अगर हमें पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट को या पुनर्जन्म के विज्ञान को समझना है तो हमें भौतिक स्तर से निकल के चेतना के स्तर पे जाके उसको समझना स्टार्ट करना होगा, राइट ना? फिजिक्स केमिस्ट्री में इसके आंसर नहीं ढूंढने चाहिए, केमिस्ट्री चेतना में के लेवल। चेतना की मतलब एक सूक्ष्म लेवल पे इसके आंसर मिलेंगे। वो जो अपनी जितनी हमारी 5 सेंसेस हैं उससे पुनर्जन्म को समझने की कोशिश करेंगे तो लगेगा कि ये तो ऐसे कोई कोई मूवी टाइप का चल रहा है, कि ऐसा कुछ बोल रहे हैं जो कि फेक है। मतलब जैसे वो मूवीज आती है ना, बहुत सारी कार्टून मूवी, उसमें ऐसा ऐसा बताते हैं कि अभी ये हो गया वो हो गया वहां से गिर गया, तो हमें ऐसा लगेगा कि कुछ ऐसे कुछ इमेजिनरी चल रहा है। ये पुनर्जन्म की बात करें समथिंग इमेजिनरी। अगर हम मटेरियल लेवल पे बात करेंगे मतलब भौतिक इंद्रियों के से उसको समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर चेतना के लेवल पे समझने की कोशिश करेंगे तो हमें एटलीस्ट उसका तो हम उसको समझ पाएंगे। तो ये भूमिका को सेट कर रहे हैं कि किस किस तरीके से हमें ये बुक समझ आएगी। और जो मैंने पढ़ा ये तो मुझे याद आ गया, जो हमने पढ़ा था दूसरे ग्रहों की शोभा यात्रा, हाँ यस राइट, जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, उसमें प्रभुपाद जी स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन करते हैं कि we are not fit enough to, you know, identify or evaluate how this how conscious is or soul is created, हाँ because we are, वो एक एग्जांपल भी देते हैं कि अगर हमें मार्स पे जाना पड़े तो हमारी जो बॉडी है वहाँ के हिसाब से नहीं सस्टेन नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो अर्थ के हिसाब से पॉलिसी से कंस्ट्रक्टेड है ये डिवाइस। तो आई यस थिंक ये सिमिलर कॉन्सेप्ट। यस वही है, मतलब वहां था एंटी मटेरियल और मटेरियल पार्टिकल, है ना, वैसा मटेरियल एंड एंटी मटेरियल, तो हाँ, वही है कि ये क्लियर किया था प्रभुपाद जी ने, हाँ ये क्लियर किया था उन्होंने। हाँ। तो अब आप देखो कि ये जो सीक्वेंस बने हैं बुक्स का, ये कितना थॉट पूरा सोच के बने। अभी तक हमने जो जितना भी बुक्स में पढ़ा है कि वी आर नॉट दिस बॉडी वी आर दिस सोल, तो अब हम अगर ये बुक पढ़ेंगे तो हमें पुनर्जन्म को हम डाइजेस्ट कर पाएंगे। अब सोचो हम पहले ही ये बुक पढ़ते तो हमारे ऊपर से जाती, अगर एकदम से कोई पढ़ता है। तो इसलिए सीक्वेंशली जो हम अभी बुक्स का सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं उसमें हमें अभी नाउ वी आर वेरी मच क्लियर एंड वेरी मच कन्विंस्ड कि वी आर नॉट दिस बॉडी वी आर दिस सोल। मे बी हम उसको अभी रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं या कम लेवल पे रियलाइज कर पा रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट हमें इतना नॉलेज, इतना हमारे अंदर फेथ है। हम उसको रियलाइज कर पा रहे हैं या नहीं वो इंडिविजुअल लेवल पे डिपेंड करेगा, लेकिन हमें इतना फेथ है कि वी आर नॉट दिस बॉडी वी आर द सोल। तो चेतना को उन्होंने सोल मतलब यहाँ पे सोल डायरेक्टली नहीं डाला है, बिकॉज दिस बुक इज फॉर एवरीवन, जो बाहर में भी लोग इसको पढ़ते हैं। ऐसे सिद्धांतों में पुनर्जन्म के सिद्धांतों का भी समावेश हो सकता है जो एक भौतिक शरीर से दूसरे में होने वाली चेतना के आवागम का नियमन करते हैं। तो इसके आगे कल पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। और कोई किसी का पॉइंट? स्वाति माता जी, श्वेता माता जी, गुड़िया माता जी। मतलब प्रभु जी ये कह सकते हैं कि जैसे डेथ के बाद आत्मा के साथ जो सूक्ष्म शरीर है वो मतलब रह जाता होगा, इसीलिए वो इंसान, मतलब मैंने कई ऐसे इंसिडेंट अभी रिसेंटली भी सुने हैं कि मतलब पिताजी की डेथ हो गई, फिर वो अपनी बेटी में आने लग गए। आज ही मेरी मम्मी, एक मिनट, आज ही मेरी मम्मी बता रही थी मुझे ये बातें, तो भागवतम करा रहे हैं इसलिए। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा सुन के ये कंसेप्ट कि ये ऐसा भी होता है क्या। ये आपको अच्छा, आई थिंक हमने इस पे डिस्कस किया था कि जो सूक्ष्म शरीर है ना, जो हमारा सटल बॉडी है, उसके अंदर आपके पास्ट सारे जन्मों के आपने क्या क्या किया वो सब उसमें स्टोर्ड है। आपकी कॉन्शियसनेस जो है, आपकी कॉन्शियसनेस मतलब वो आपका मन बुद्धि अहंकार में आपका पूरा पुराना
सब कुछ आप आज का भी और आज से पुराना सारा स्टोर्ड है, लेकिन बिकॉज आपकी बॉडी की लिमिटेशंस हैं कि जिस जिस बॉडी में हम अभी हैं उसकी लिमिटेशन है कि हमें इसी जन्म का याद है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा अपने किसी पास्ट लाइफ से अटैच होता है, जैसा आपने भी बताया, तो क्योंकि वो उसका जो लास्ट में जब उसका डिजायर है, जब उसकी मृत्यु होती है, तो उसके अंदर जो इच्छाएं होती हैं वो उसी परिवार के या किसी जगह के रिलेटेड अगर इच्छा है तो उसका जन्म वहीं कहीं आसपास पॉइंट पर। हाँ मतलब तो बता रही थी मम्मी मेरे को वही कि उनकी बेटी में आ रहे हैं वो उसके, इसीलिए वो भागवतम करा रहे हैं, भागवतम चल रही है उनके, कोई नोन होंगे उनके घर में, और उसके जो पापा हैं वो अपनी बेटी में आ रहे हैं। मैं मतलब मम्मी को वही मैं हैरानी हुई है सुन के, पर मुझे लग रहा है ये चेतना का ही है हाँ कि आत्मा को नहीं मिलता होगा मोक्ष। ठीक है, तो ये जूम सबके लिए ठीक है, मतलब आज हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, बाकी लोग पता नहीं शायद आज वैसे भी ज्वाइन नहीं किए या ज्वाइन कर नहीं पाए, बट एक बार मैं पूछ भी लूंगा सबसे। नहीं प्रभु जी ठीक है, हो गया, इजली ज्वाइन हो गया। हाँ, इसलिए इसमें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, तो अभी इसमें 2 मिनट बचते हैं, उसके बाद दिस विल स्टॉप क्योंकि 40 मिनट का है, तो इसी को रखते हैं। और ये जो वीडियो अभी हम जो आज आज का हमने पढ़ा है, तो ये वीडियो अभी इसका रिकॉर्ड हो रहा है, तो ये फिर मैं अपने जो मेरा पर्सनल यूट्यूब अकाउंट है उसमें डाल के आई शेयर द लिंक, ठीक है, तो सबके लिए रहेगा, क्योंकि इसको कंटिन्यू रखेंगे ना तो थोड़ा सा पीछे जा भी सकते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था, क्या उस दिन हमने क्या डिस्कस किया था, तो वैसा रहेगा। ठीक है, अब अपने चैनल का लिंक भी शेयर कर दें। चैनल कौन सा हमारा? हाँ जो यूट्यूब वाला है जहाँ पे अब हाँ, वही just go back and review see these videos. तो आज एक गुड न्यूज है कि आज चलो बाद में शेयर करेंगे, अभी अभी इसको डिस्क्लोज नहीं करते हैं, 1-2 दिन बाद करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की गौर वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।